प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, यदि आज आप किसी भी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं तो आज निराश मत होइए। आज का वचन आप सभी लोगों के लिए और निश्चय आपको इससे बल प्राप्त होगा। हम खोलेंगे भजन संहिता 57 का सैम 57 हम खोलेंगे और पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। हालेलुया। मैं परम प्रधान को पुकारूँगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। हालेलुया। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंगों के बीच में है, मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है। मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं। हालेलुया। और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। हालेलुया। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है। हालेलुया। मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। आमीन। हालेलुया। मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन गाऊंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। आमीन। हालेलुया। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग पर बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमसे विनती प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा यहाँ पे उपस्थित हुई है, हमसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर। और आज लोग जो भी निराशा से होकर गुजर रहे हैं, निश्चय पिता परमेश्वर आप उनके पास पहुँचे पिता परमेश्वर, उनसे बातचीत, उनको ढांढस बनाएं। हम विश्वास करते हैं कि ऐसे अद्भुत कामों को आप करने जा रहे हैं। आपको धन्यवाद है। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। 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 मेरे प्रियो, यदि आज आप किसी भी समस्या से, ऐसी समस्या से होकर गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं बचा है, शायद आप ऑफिस से इस तरह से लज्जित हुए होंगे, ऑफिस के लोगों के बीच में, कि आप सोच रहे होंगे कि अब इस जगह पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इससे पहले भी आप कई जगह बेइज्जत किए गए होंगे। हो सकता है अपने घर में आप अपनों के बीच में कई बार बेइज्जत किए गए होंगे कि ये तो कोई काम का नहीं है, ये नालायक है, हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है, मर भी नहीं जाता है। ऐसे न जाने कितने कड़वे शब्दों से आपको सामना करना पड़ा होगा। या अगर आपका बिजनेस लॉस हुआ होगा और आपके ऊपर कर्जे रहे होंगे, तो किस तरह से लोग आपको कर्जा वसूल करने के लिए जब आते होंगे तो कितनी कम दिक्कतों, परेशानियों को, कड़वी बातों का आपको सामना करना पड़ता होगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद आज आप पढ़ाई में भी हो सकता है कि आप वीक हुए होंगे, या हो सकता है आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया होगा। आपने बहुत बार कोशिश की होगी एग्ज़ाम में, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती है। बहुत सी ऐसी परेशानियां होती होंगी, या हो सकता है रिश्तों में आपने धोखे खाए होंगे। जिसको आपने बहुत चाहा होगा उससे धोखा खाया होगा, अपनों से धोखा खाया होगा, अपने लाइफ पार्टनर से धोखा खाया होगा।
अपने बच्चों से धोखा खाया होगा, तमाम तरह की परेशानियों से होकर गुजरे होंगे और अभी भी गुजर रहे होंगे। लेकिन आप जीना तो चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं जी पा रहे हैं। इसीलिए मेरा आज का टाइटल भी जो था वो यही है कि मैं हारा तो हूँ पर हार नहीं मानूंगा। ये मैंने क्यों कहा? जैसा कि हम भजन संहिता 57 का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तीसरे वचन में कहता है, परमेश्वर स्वर्ग से भेज कर मुझे बचा लेगा। स्वर्ग से क्या भेज के भी हमें बचा लेगा? जब हम सच्चे परमेश्वर को हम पुकारते हैं ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे लिए सहायता भेजता है। आप कहेंगे कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए कोई सहायता बची है, मुझे नहीं लगता है कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद बची है। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, हर काम में कोशिश कर ली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निराशा मिल रही है। मेरे प्रियो, ये जो 57 का हम जो पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, राजा दाऊद की, जब वो एक ऐसी समस्या से होकर गुजर रहा था कि उसे लग ही नहीं रहा था कि उसके पास कोई उम्मीद बची है। लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं हारी। वो बाहरी रूप से तो बिल्कुल हारा हुआ था, लोगों के सामने भी बिल्कुल हारा हुआ था, टूटा हुआ था। उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसको एक उम्मीद थी और वो थी परमेश्वर के पास। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? जब वो कहता है कि बचा लेगा, स्वर्ग से मुझे भेज कर बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। यानी कि परमेश्वर हमें एक ऐसी टाइम पे हमें बचा लेगा जब हमें कोई हमारे पास सामने कोई ऐसी स्थिति होगी कि अब तो लगता है अब हम गए, जहाँ हमें लगता होगा कि अब तो हम गए, हमारे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई ऐसी खबर मिली होगी कि आपके कर्जदार आज आपको बिल्कुल ऐसी वार्निंग दिए होंगे कि आज तो मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा, वैसी कर दूंगा। या हो सकता है कि आपने किसी को कोई बात के लिए प्रॉमिस किया होगा, लेकिन आप उस प्रॉमिस को नहीं निभा पाए होंगे। आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा निंदा परेशान कर रहे होंगे, तमाम तरह की दिक्कतों से आपके होकर गुजर रहे होंगे, निराशा से होकर गुजर रहे होंगे। ऐसे समय में जब आपको लग रहा होगा कि अब सब कुछ ख़त्म है, मेरा जीने का, मेरा रहने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि कुछ ही पल में मेरी बेइज्जती बहुत बुरी तरह से होने वाली है, तो इसीलिए वो कहता है कि मेरा परमेश्वर जो है ऐसे टाइम पे आपके पास सहायता भेजेगा जब आपका निगलने वाला, यानी कि आपको चोट पहुंचाने वाला, आपको दुख पहुंचाने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जब आपको लगेगा कि अब वो बस निकट ही आने वाला है, ये समस्या मेरे बिल्कुल करीबी आने वाली है, उसी समय पे परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेजकर आपके लिए सहायता भेजेगा। आगे देखिए क्या कहता है, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। यानी जब आप परमेश्वर को हृदय से पुकारेंगे, और निराशा में होकर भी जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई को आप पर प्रकट करेगा कि जिंदा खुदा और जिंदा परमेश्वर कोई और नहीं है बेटा, मैं ही हूँ। तुमने हर तरफ से जगह पर तो कोशिश कर लिए, कम से कम अब मेरे पास तो विश्वास के आधार पर मेरे पास आओ। आगे क्या कहता है, मेरा प्राण सींगों के बीच में। मैंने जैसा कि कहा कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि हम नहीं समझ पाते कि अब क्या होगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं मेट्रो में सन 2013 में जो है दिल्ली मेट्रो में मैं पम्पलेट्स वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट किया करता था मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर। तो ये अलाउ नहीं होता था। कई बार मुझे पकड़ा जाता था, लेकिन कई बार मुझे छोड़ दिया जाता था। एक बार ऐसा सिचुएशन आ गई जी, जो स्टेशन मास्टर जो होता है, इसको स्टेशन कंट्रोलर भी बोलते हैं, तो कभी कभी आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों का सामना करना पड़ जाता है जो आपकी हालत के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाते हैं। चाहे आप अच्छा ही काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको
तकलीफ देना ही उनको सुकून देता है। तो जो स्टेशन कंट्रोलर था वो बिल्कुल जिद पे अड़ गया कि इस बार मतलब जो वो भी एक नौजवान कंट्रोलर था, और जब उसने मुझे पकड़ के ले गए उसके कंट्रोलर के पास तो उन्होंने पूछा कि तुम ये क्या पम्पलेट्स बांट रहे हो। मैंने उनसे बोला कि सर मैं एक NGO खोलना चाहता हूँ और इसी के लिए मैं अच्छे काम के लिए ये कर रहा हूँ। तो बोला आप क्या मैं मेट्रो के अंदर ये चीज़ कैसे कर सकते हो, जो चीज़ अलाउ ही नहीं है। मैंने कहा आपके कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि मैं पैर से असमर्थ हूँ चलने में, और मेट्रो में क्या होता है कि भीड़ इकट्ठी एक ही जगह पे मिल जाती है, और मैं कभी भी किसी से डायरेक्ट कोई भी चीज़ की डिमांड नहीं करता हूँ, सिर्फ पम्पलेट उनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। जिनको जो सहायता करनी होती है वो अपनी इच्छा से करते हैं, ना कि मैं किसी ऊपर दबाव डालता हूँ। मैंने हर तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टेशन कंट्रोलर जो था वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो जिद पे अड़ा था कि आज इस व्यक्ति को यानी कि मुझे जेल में बंद करा के रहेगा। उसने पुलिस को सूचना पहुंचाई कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मेट्रो के अंदर प्रचार करता है और इलीगल तरीके से कर रहा है और लंबे समय से कर रहा है। ऐसे करके उसने जो है कंप्लेन करवा दी मेरी। कुछ ही देर बाद जब पुलिस हमें किसी और अपराधी को भी पकड़ के लाई जो शायद मेट्रो में जो है पॉकेटमारी कर रहा था, तो उसको पॉकेटमार को जो है कंट्रोलर के पास लेके आया गया, और साथ में पुलिस का एक बड़ा अफसर उसके साथ था। तो जब उसके पॉकेटमार की सारी बातें जब कंट्रोलर को बताएगी तो कंट्रोलर ने बोला ठीक है इसको भी ले जाइए। तो कंट्रोलर ने कहा मैं मेरे बारे में भी पुलिस के बड़े अफसर को कहा कि ये भी एक ऐसा व्यक्ति है जो इलीगल तरीके से मेट्रो में इस तरह के गलत काम कर रहा है। तो जैसे ही वो जब मुड़ा का मैं जो बड़ा अफसर था मेरी तरफ जैसे ही मुड़ा वो, तो उसने मुझे देखा और उसके बाद वो मेरी तरफ से सिफारिश करने लगा कंट्रोलर को कि अरे सर इसको क्या है ये, कोई बात नहीं छोड़ दीजिए इसको, क्या मैं एक तरह का वार्निंग देकर छोड़ दीजिए इसको। तो बोला नहीं ये बहुत पहले भी कई बार किया है ये वो है। बोला छोड़ दीजिए सर, क्या मैं कोई अच्छा ही काम कर रहा है। वो ऐसे करके मतलब उसने किसी भी तरह से उस कंट्रोलर को समझाने की कोशिश की। कंट्रोलर मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन क्योंकि पुलिस का एक बड़ा अधिकारी उससे रिक्वेस्ट कर रहा था तो स्टेशन कंट्रोलर को उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब वो स्टेशन कंट्रोलर जब पुलिस को जब मेरे लिए कंप्लेन कर रहा था तो मेरे हाथ में एक बैग रहता था जिसमें पम्पलेट्स रहते थे, और उसी बैग में मेरे पास बाइबल भी रहती थी। मैं बाइबल को हमेशा जब भी लेके चला करता था, तो मैं मन में यही कहता था कि परमेश्वर ये बाइबल को लेके मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जैसे आप मूसा के साथ साथ रहते थे, यहोशू के साथ साथ रहते थे, वैसे ही आप मेरे भी साथ साथ हो। तो ये सोच के मैं प्रार्थना मन ही मन में किए जा रहा था कि मेरा कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं कोई गलत इंटेंशन से कर ही नहीं रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं प्रार्थना लगातार कर रहा था। तो जैसा कि इसमें कहा गया कि स्वर्ग से परमेश्वर अपने सहायता भेजेगा और करुणा उसकी सच्चाई दिखाएगी, तो ऐसा एक बार में मेट्रो में नहीं हुआ था, कईयों बार हुआ था मेरे प्रियो कि मुझे इस तरह से पकड़ा गया था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मैं फंसने ही वाला हूँ। और भी मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से कष्ट है कि जब मुझे लगा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है, तो उस टाइम पे मैंने जब भी परमेश्वर को पुकारा, एंड टाइम पे कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आया। एक और मैं घटना बताना चाहूँगा, मेट्रो से रिलेटेड बात है। ये घटना मेरे ख्याल से उत्तम नगर या फिर उत्तम नगर की है मेरे ख्याल से, उत्तम नगर की। मतलब एक ऐसी जगह पे मुझे मेट्रो से उतार दिया गया था, स्टेशन से बाहर ही निकाल दिया गया था। और स्टेशन से बाहर निकालने के बाद जो उनके स्टेशन के जो हाउसकीपर होते हैं वो लोग स्टेशन के बिल्कुल बाहर गेट पे मुझे छोड़ के चले गए। तो मैं बिल्कुल अकेला था, और मैं अकेला था तो कुछ गलत लोग जो हैं मेरे साथ कुछ गलत इंटेंशंस में कुछ गलत करना चाहते थे मेरे पास, क्योंकि लेकिन परमेश्वर क्योंकि मेरे साथ था। मैंने कुछ ऐसे लोगों को बोला कि मुझे कहीं से ऑटो टेम्पो कोई कुछ करा दो, किसी अनजान लोगों को कहा। तो उन लोगों ने सोचा भैया पैसे वाला बंदा है, इसके साथ चलो हम कुछ गलत कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले पैसे दो। मैंने पैसे पहले नहीं मिलेंगे, पहले आप बुलवाइए
मैंने उनको ऑटो बोला था, तो वो जो सामान लोडिंग का टेम्पो नहीं होता है, उस तरह का टेम्पो लाने के लिए चले गए। ऐसा बोलकर फिर भी करीबन 7 बज गए थे, अंधेरा होने पे था, और मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा मेट्रो स्टेशन था, लेकिन बहुत डरावनी जगह थी मतलब वो। और मैं मेट्रो के स्टेशन के बाहर ही बैठा हुआ था, मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। और उस वक्त मेरा पेट भी ख़राब था, मुझे पेट में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उस समय भी मैं परमेश्वर से पुकार रहा था कि क्या होगा, कैसा। बहुत से लोग मेट्रो स्टेशन में अंदर आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मुझसे बात नहीं की। लेकिन एक व्यक्ति, आज भी मुझे उन भाई साहब का नाम मालूम है, अरुण नाम था उन भाई साहब का, और वो अपना जा रहे थे जब, तो उन्होंने मुझे अंदर गए भी लेकिन वापस लौट के आए, और उन्होंने मुझसे बोला कि क्या बात है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझसे पूछा नहीं कोई प्रॉब्लम तो लग रही है। तो मैं बोला कि हाँ, मैंने उनको सारी बातें बताई, ऐसी सी बात है, मैं प्रचार कर रहा था तो मुझे निकाल दिया गया है। तो उन्होंने बोला कि चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैं उसको मना भी किया कि नहीं मत ले जाइए आप, प्लीज़ समझा करिए वो। और उन्होंने मुझे वार्निंग दी हुई है कि आप मेट्रो स्टेशन के अंदर भी नहीं आ सकते हैं आप। तो नहीं, बोला कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है आखिर। तो लेके गया अंदर। जैसे ही मेट्रो स्टेशन के अंदर लेके गया स्टेशन का, ये दूसरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस दूसरे स्टेशन में भी जो है स्टेशन कंट्रोलर जो है आया, और उस अरुण ब्रदर्स से बोलने लगा जिन्होंने मेरी हेल्प की कि आप इसको अंदर लेके क्यों आए। तो उन्होंने बताया कि आप एक हैंडीकैप व्यक्ति को ऐसे स्टेशन के बाहर, वो भी सुनसान एरिया पे, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप। तो उसने स्टेशन कंट्रोलर ने बताया कि आप जानते नहीं कि कैसे इलीगल तरीके से मेट्रो के अंदर प्रचार कर रहा है। बोला आप प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके पम्पलेट्स ले लीजिए, कोई बैनर लिया हुआ है तो बैनर ले लीजिए, आप उसकी वो चीज़ें ले लीजिए, लेकिन इस तरह से मेट्रो के बाहर छोड़ देना ये कहाँ तक सही है। तो उनको कुछ काफ़ी हद तक स्टेशन कंट्रोलर मास्टर को समझाया, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो उस ब्रदर ने अपने बिना पे मेरे लिए गारंटी ली कि मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं इनके साथ जा रहा हूँ, और इनको जहाँ तक जाना है वहाँ तक छोड़कर मैं आप गारंटी लेता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह से वो अरुण ब्रदर मुझे मेट्रो के अंदर ले गए, और मेट्रो में जब हम लोग टिकट ले लिए, टिकट लेने के बाद उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, NGO वगैरह खोलना चाहूँ। उन्होंने फिर इतना ही नहीं, सिर्फ मुझे मेट्रो के अंदर लेके गए, उन्होंने मेरे लिए टिकट भी खरीदी, प्लस उन्होंने मुझे डोनेट भी किया मेरे NGO को खोलने के लिए, और मुझे मेट्रो के अंदर तक पूरा लेके गए बाकायदा। और मेट्रो के अंदर जाने के बाद बोला कि बता अब यहाँ से आप, मैं उनको खुद बोला कि कोई बात नहीं आप छोड़ दीजिए, अब मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं पक्का आप चले जाएंगे ना। मैं कहा बिल्कुल पक्का चला जाऊँगा। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे पास कई बार सहायता भेजता है कि हम जब कोई ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन में फंस जाते हैं। और जैसा कि हम एक और जगह पढ़ते हैं कि हाँ, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। हो सकता है कि कहीं आप ऐसी जगह पे काम करते होंगे, चाहे अपनी फैमिली में रहते होंगे जहाँ भी, या पड़ोसियों के बीच में, जो लोग आपसे बहुत जलते होंगे। यहाँ पे लेटने की बात कह रहा है, लेकिन मैं इसको एक तरह के मान के चलता हूँ कि रहने की बात हो गई, चलने फिरने की बात हो गई, काम करने की बात हो गई। कई बार ऑफिस में हम काम करते हैं, आपके काम से लोग जलते हैं कि आपको बॉस इतना अप्रिशिएट क्यों कर रहा है, या आपसे बॉस इतना ज़्यादा खुश क्यों रहता है। उनको इससे मतलब नहीं रहता है कि आप अपने काम में कितने डेडिकेट हैं, उनको बस इससे मतलब होता है कि इसकी तारीफ़ क्यों हो रही है, और इसकी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए, इससे इसको जो है किसी प्रकार का प्रमोशन न मिल जाए। तो इस तरह की बातें भी होती हैं कई बार कि आपको लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार आप कॉलेज में रहते हैं, अगर जब क्या मैं, और यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो कई बार जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जब आपके एग्ज़ाम में पास नहीं होते, तो हमें सबसे ज़्यादा पता है निराशा किस बात से होती है। हमें बहुत से नौजवान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से हार पता है क्यों मानते हैं। वो इसलिए नहीं हार मानते कि मेरे मम्मी पापा जो क्या बोलेंगे, मतलब उनको इस बात की चिंता रहती है बिल्कुल कि ज़ाहिर सी बात है मेरे मम्मी पापा बहुत निराश होंगे, बहुत खर्चा किया उन्होंने, वो तो उनके ऊपर रहता ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उनके अंदर, सबसे बड़ी निराशा जो होती है वो होती है,
सबसे बड़ी निराशा जो होती है उन नौजवानों के अंदर, जब वो किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं या फिर कम मार्क्स लाते हैं, तो उनके अंदर सबसे बड़ी निराशा पता है क्या होती है कि मेरे माँ बाप अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को कैसे फेस करेंगे, या मैं अपने दोस्तों के सामने कैसे फेस करूँगा। तो दूसरों को लेकर मतलब हम ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। उनको इससे मतलब नहीं रहता है कि मेरा बेटा कैसे किस सिचुएशन से गुजरेगा, या मैं कैसे सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, या मैंने पढ़ाई कैसे किया, या मेरे माँ बाप ने पढ़ाई कैसे करी। इन सब बातों से किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। हमें चिंता होती है बस दूसरों की। और यही वजह है कि बहुत से लोग दूसरों को खुश करने की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना पसंद करते हैं, सुसाइड करना पसंद करते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आज आप भी ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ पे एक और बात कहता है, ऐसे मनुष्यों के बीच में, जैसे कि मैंने पहला कहा, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात का मतलब ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं। मतलब ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहना पड़ा है जिनकी जो दांत की बात कर रहा है वो समझ लो कि बोली की बात है, कि ऐसी कड़वी कड़वी बोली, चाहे आपके माँ बाप हो सकते हैं, चाहे आपके पड़ोसी हो सकते हैं, चाहे आपके दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, या आपके पति, या आपकी पत्नी, या आपके बच्चे, या आपके माता पिता, कोई भी हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस में आपका बॉस, या फिर आपका जो सीनियर है वो कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है। जब आप ऐसी सिचुएशन में रहते हैं, जब आप लोग को ऐसे कड़वे लोगों के बीच में रहना पड़ता है कि मुश्किल हो जाता है कि कैसे आखिर मैं यहाँ से निकलूँ, कैसे निकल सकता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक बार खाली सच्चे मन से परमेश्वर को पुकार के देखिए। सच्चे मन से। मैं निश्चय में विश्वास के साथ कह सकता हूँ, परमेश्वर आपके लिए भी सहायता भेजेगा। आपने हर जगह पे कोशिश कर ली है, हर जगह पे हाथ पैर मार लिए हैं, परमेश्वर के पास तो आइए एक बार। परमेश्वर का वचन एक जगह लिखा हुआ है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो बोझ से दबे हुए लोगों, कैसे? आप किसी भी समस्या से, किसी भी परेशानी से अगर होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां आपने सोचा होगा कि अब मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई है, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कभी कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होता है। कभी कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होता है। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। कोई मतलब ही नहीं बनता था कि मुझे इतनी अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगी, या फिर मेरा एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट इतना गंदा आया था उसमें सामने से यूनिवर्सिटी से एक मेल या फिर एक लेटर आता है कि जिसमें ये बताया जाता है कि ये बाय मिस्टेक हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पेपर्स वगैरह जो लीक वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें आप खुद हैरान हो जाएंगे ये कैसे हो गया। सामने से मुझे एक अच्छी जॉब का ऑफ़र आया है, यूनिवर्सिटी से भी क्या नाम है मेरे लिए माफ़ीनामा आया है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आया था। कुछ भी हो सकता है, आपके जो बच्चे कल तक आपको छोड़ के चले गए थे वो अचानक लौट आएंगे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा मैं आज की डेट में हारा हूँ, मैं आज हारा हूँ, मैं हालात से हारा हूँ, मैं अपनों से हारा हूँ, मैं अपने शरीर से हारा हूँ, हर तरह से मैं हारा हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मैंने हार नहीं मानी है। और मेरे प्रियो, हम हार तब तक नहीं मान सकते, कभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ है। और जब हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ है तो हम कैसे हार सकते हैं। वचन में जो लिखा है ना, वचन में जगह लिखा हुआ है कि यदि मसीह हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तो मेरे प्रियो, आज अपने अंदर एक नया जोश भरिए, अपने अंदर एक नई सामर्थ्य लाइए। इस नया सामर्थ्य, नया जोश कहीं और से नहीं,
सिर्फ परमेश्वर से आएगा। परमेश्वर से आप मांगिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करिए। अगर आप आज मेरी वीडियो को जो कोई भी देख रहा है तो एक बार खाली परमेश्वर से ये बात ज़रूर कहिएगा कि अगर कोई ऐसा भाई देख रहा है जो मसीहत में भी नहीं है, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतना कहिएगा, घुटने के बल आइए और अकेले में इतना ज़रूर कहिएगा, मेरी वीडियो देखने के बाद परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से आप इतना कहिएगा कि इस संसार में यीशु मसीह हो या जो परमेश्वर है, आप हो, अगर आप इस दुनिया में हो और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और इस भाई ने यानी कि मनीष राजदेव ने जो इस वीडियो में जो ये भाई बोल रहा है, इसकी बातों में 1% की भी अगर सच्चाई है, तो आज मेरे रास्ते खोलिए, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। परमेश्वर निश्चय आपके लिए रास्ते खोलेगा मेरे भाई, परमेश्वर निश्चय आपके लिए रास्ते खोलेगा, निश्चय आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो मेरे प्रियो, निराश मत होइए, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। मैं आगे इसी टॉपिक पे एक दूसरा वीडियो भी लाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पहला पार्ट है। मैं दूसरा पार्ट भी लाऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आज़ीज़ दे।